Hello everyone, this is Dr. Shaista Mirza, and I want to tell you all that whatever you are feeling or whatever you are going through, है ना, it should not affect what you are dreaming to achieve or your goals. Because दूसरे लोग will not care what you're feeling, or you don't have the time, or you're not feeling well, or you had some issue with your partner or your family or anything, है ना. अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आपकी ऑडियंस को फ़र्क नहीं पड़ेगा, या कोई नहीं देखेगा, किसी को बैक ऑफ द स्टोरी पता ही नहीं होगी कि आपका गलत कंटेंट क्यों बना या फिर आप क्यों नहीं बनाए, या आप बुरा फील कर रहे हो, नहीं होगा. या आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस अ डे, है ना. आप नहीं कर सकते हो क्योंकि दूसरे बच्चे आपसे आगे चले जाएंगे, और कंपटीशन यही है, दूसरों से ज़्यादा मार्क्स ला के ही आपको वो सीट अचीव करनी है. इसलिए जस्ट डोंट स्टॉप, क्रॉल करो, ठीक है, लेकिन रुकना नहीं है. इम्परफेक्शन के साथ करना है काम, लेकिन रुकना नहीं है. नहीं रुकना है तो नहीं रुकना है. क्यों? क्योंकि अगर आप एक दिन का ब्रेक करते हो फिर वो दूसरा हो जाता है, आपकी वो हैबिट पड़ जाती है ब्रेक करने की, कि कुछ भी लाइफ में बुरा जा रहा है आपने ब्रेक ले लिया, ठीक है. और वो क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप आज बुरा जा रहा है या आज मेरे पास टाइम नहीं है. आज मैं बहुत बिज़ी थी, मेरा दिन बहुत 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 हेक्टिक था. जनरली सैटरडे हमारे यहाँ हॉस्पिटल में हेक्टिक होता ही है. मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला, जो भी मैंने सोचा हुआ था उसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए सुकून से बैठ के बात करने के लिए. तो आई थॉट कि मैं यही आपको बता दूँ कि अगर आप ब्रेक करते हो, है ना, तो आपकी हैबिट पड़ जाती है, ब्रेक करने की हैबिट पड़ जाती है आपकी, है ना. कि कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, यू जस्ट स्टॉप डूइंग योर वर्क. या फिर अगर आपकी तबीयत ख़राब है या आपको यू आर फीलिंग बैड, तब भी क्या होता है, सबसे पहले हम नहीं, आज नहीं पढ़ेंगे, या आज काम नहीं करेंगे, या आज कंटेंट नहीं बनाएंगे. वाई? बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग लाइक इट ना, आज मेरे से वो इनपुट नहीं दिया जाएगा. नहीं, इस चीज़ का तो स्कोप है ही नहीं. अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाह रहे हैं, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे हैं, या कुछ भी इन्फ्लुएंस डालना चाह रहे हैं, आपके बड़े बड़े गोल्स हैं, तो आप अपने इमोशंस, अपने फैमिली इश्यूज़ और बाहर के प्रॉब्लम्स की वजह से आप पीछे नहीं हट सकते हैं. यू हैव टू कीप गोइंग, वेदर परफेक्टली और इम्परफेक्टली, बट यू हैव टू कीप गोइंग. अगर पता है तो पहले से प्लान करके रखो. नहीं पता है, कुछ भी अननोन सिचुएशन आ गई है, तो भी 5 मिनट आप निकाल सकते हो. आप वॉशरूम जाने के लिए निकाल रहे हो, अगर खाना खाने के लिए निकाल रहे हो, तो इन बिटवीन आप कर सकते हो, ठीक है. मैं खाना खाने ही जा रही थी और मैंने सोचा 5 मिनट तो मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ ना, इसलिए आपको भी करना है. पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ी देर कर सकते हो. मैं खाते खाते पढ़ती थी, या अगर मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करती थी, जो भी पढ़ा है मुझे जल्दी से पढ़ा दो, किसी भी फॉर्म में. या मैं वीडियो लेक्चर देख लेती थी, अगर मैं उस टाइम खाना खा रही हूँ या मैं वॉशरूम में नहा रही हूँ, तो मैं वीडियो लेक्चर लगा के रख देती थी कि मुझे आवाज़ तो आती रहेगी. मतलब आप अगर एक्चुअली में कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको खुद उस चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ेगा. देयर इज़ नो अदर वे. आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो आपको अपने इमोशंस, अपने सारे प्रॉब्लम्स लाइफ के साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कुछ 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 चल रहा होता है, और वो तब भी करते हैं, तभी वो जाके कुछ अचीव कर पाते हैं. इसलिए मेक श्योर योर इमोशंस will always affect your goals to achieve anything, है ना. So don't let it stop you, don't let it pull you down. You have to learn to manage it beforehand, और if you don't have that time then कहीं से भी तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है. चलो, टेक केयर, बाय.